एक तो मैं ऑडियंस की माफ़ी क्षमा चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में नहीं बोलूँगा। मुझे गुजराती में बोलने की छूट दी गई थी। मगर क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा लोग शायद गुजरात के बाहर से भी है, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। हाँ, अंग्रेज़ी नहीं बोलने का कारण, अंग्रेज़ी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंग्रेज़ी को मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं सही ढंग से बोल नहीं सकता। आज का विषय तो रीडिस्कवरिंग है, मगर मैं अभी डिस्कवरी से ही आगे नहीं बढ़ा हूँ। तो मैंने किस तरह से फोटोग्राफी को देखा, ऐसी उसकी कुछ बात करूँगा। जब मैं बच्चा था, काफ़ी करीब 80 साल पहले की बात है, उस वक्त हमारे घर में आज जैसे सबके पास मोबाइल होता है या कैमराज होता है, ऐसा नहीं होता था। तो हम लोग एक अपने आप कैमरा बना लेते थे ना, दिया सलाई की बॉक्स लेकर अंदर अखबार और मैगज़ीन में से कुछ भर देते थे। अब पेटेंट का आइडिया नहीं था, तो पोलरॉइड की तरह हमने कभी पेटेंट नहीं लिया उसका, और मगर इंस्टामेटिक कैमरा बना के खेलते थे। और कभी वो भी नहीं मिला तो हाथ का एक खुद का ऐसा क्रिस क्रॉस फिंगर्स करके कैमरा बना लेते थे। स्कूल में जब था तो टीचर्स जो थे मेरे, वो काफ़ी हद तक उनको गांधी जी से प्रभावित थे, और गांधी जी को बहुत लोग कम और गलत समझते हैं। उसी तरह उनका भी ये ख्यालात थे कि मशीन, हालांकि गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है, मगर लोग उनके नाम से बोलते रहते हैं कि मशीन की आर्ट हो ही नहीं सकती है। मगर जब मैं बड़ौदा गया बाद में, स्कूल के बाद, तो हाथ से काम करने का शुरू किया और काफ़ी हद तक ठीक कर लेता था। ये 53 का स्केच है, मगर 58 में जब कैमरा आया तो उससे मैंने देखा कि हाथ से जो मैं कर सकता था, उनसे मशीन की मदद से ज़्यादा कर सकता था। और ये भी मुझे ख्याल आ गया कि ये मशीन नहीं, मैं खुद उनका उपयोग से कर रहा हूँ। ड्राइंग भी कर लेता था, और जो विगत चाहिए वो फिर आजू बाजू लिखनी पड़ती थी। मगर जब देखा कि कैमरा से वही चीज़ बहुत कम समय में भी होती है, और उसी वक्त अगर आँख ने कुछ नहीं भी देखा, कैमरा देख लेता था। ये तस्वीर में प्रिंट होने के बाद ही मैंने देखा कि ये आदमी इतना अच्छा मूड में इसलिए है कि उनके शोल्डर पर जो हाथ है वो कोई उनकी सखी का है। पेंटिंग भी पोर्ट्रेट की तरह ही कर लेता था, मगर सामने वाले थक जाते थे बैठे बैठे ना, 2-3 दिन 4 दिन, और एक जड़ नो, अजीत भाई ने बताया ऐसा बाटली की तरह स्टिफ बन जाते थे। मगर यही चीज़ कैमरा से ज़्यादा आसानी से, और एक तत्क्षण जो बोलते हैं ना, जल्दी जो हो जाता है, वो जो हम कभी आँख से नहीं देखते हैं ना। लोग बताते हैं कि हमारा आँख का जो परसेप्शन है वो 16th ऑफ ए सेकंड से कम समय में कुछ हम नहीं देख सकते, मगर कैमरा हम जानते हैं ना, वो मिलियंथ ऑफ ए सेकंड भी कर सकते हैं। आपकी बाईं और जो ड्राइंग है वो 55-56 का है, और उस वक्त आँख से मैं जो देखता था, वो मन से जो देखना चाहता था वो देखता था। फिगर के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, मगर वही चीज़, वही मतलब ये 25 साल के बाद लिया हुआ फ़ोटोग्राफ है, और मैं खुद ताजुब हो गया कि जो सिमिलरिटी है ऑलमोस्ट मिरर इमेज जैसा है, मगर उसमें बैकग्राउंड जो मैं अवॉइड करता था या देखना चाहता नहीं था वो आ ही जाती थी। ये एक 1978 का है। मैंने जो देखा वो ये है ना कि एक घास का बनाया हुआ फिगर, मुझे लगा कि ये दुर्गा की मूर्ति है, और एक सिनिकल व्यू भी मेरा था कि हम 10 दिन तो पूजा करते हैं और बाकी साल भर इसी तरह से छोड़ देते हैं। मगर जब इसकी प्रिंट मैंने बनाई, एनलार्जमेंट किया,
और स्पॉटिंग मेरी नेगेटिव्स बहुत ख़राब होती थी, मैं फ़ोटोग्राफी सीखा नहीं हूँ। तब मुझे ख्याल आया कि ये जो पीछे बैकग्राउंड है जो मैंने देखी ही नहीं थी वो तो बहुत सुंदर है, और उसमें जो प्लास्टर का वो है टूटा हुआ, उसमें मुझे हिंदुस्तान का नक्शा नज़र आया। और मेरे लिए तब से ये मूर्ति दुर्गा नहीं रही और भारत माता बन गई। 5-6 महीने पहले ही मुझे फिर कुछ मैं मूर्तियाँ देख रहा था, तब मुझे ख्याल आया कि वो एक्चुअली दुर्गा ही नहीं है, ये काली की मूर्ति है, और नीचे जो है वो शिव है। जो मेरे मन में महिषासुर क्यों बैठ गया था पता नहीं। तो अक्सर हम देखते ही नहीं है, और फोटोग्राफी के थ्रू देखना भी तो सीख सकते हैं। 60s में टेक्सचर्स और ऐसे फॉर्म्स जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता था, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, और इस तरह का मैं फ़ोटोग्राफ भी लेता रहा और पेंटिंग भी करता रहा। पेंटिंग तो मैं कब से छोड़ दिया, मगर इसी तरह का अगर कोई चीज़ आँख के सामने आ जाती है तो आज भी यही साल का फ़ोटोग्राफ है, ले लेता हूँ। ये मेरा उसी वक्त का एक पेंटिंग है। 67 में एक फोकलोर लोक कला के ऊपर सेमिनार हो रहा था, और उनके लिए हम लोग मतलब भूपेन खक्खर और गुलाम मोहम्मद शेख के साथ कुछ चीज़ें इकट्ठी करने निकले, और वो चीज़ें जो लोकेशन में है वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने ली थी। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने बहुत सी चीज़ जो देखी थी जब मैं स्कूल में था, जैसे कि ये तस्वीर, वो उसकी हालत चेंज हो रही थी जहाँ वो ये मंदिर का एक है जहाँ पुजारी लोग का घर बना दिया है, और इसको हम विकास बोलते हैं। ये और भी उनको कुछ चीज़ तो चाहिए, मगर जो उनको उस वक्त अजीत भाई मैं बोल रहा हूँ, अतुल भाई नाम भूल कर रहा हूँ गलत। हाँ, उनके कैलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मगर जो थे उनका उपयोग करते थे। तो फिर ये काम मुझे लगा कि जो चीज़ जितनी भी बची हुई है उसका रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कैमरा जब मैंने सबसे पहले ख़रीदा तब उसका उपयोग यही करता था, मेरी खुद की पेंटिंग का रिकॉर्ड रखना, मेरे दोस्त वगैरह का काम। अब वो सर्कल ज़रा बड़ा हुआ। हमारे देश में गांव में महिला वगैरह जो लोग अपने लिए जो काम करते हैं, जिसे हम कला कहे या ना कहे उनको परवाह नहीं है, उनका काम भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी रहने वाला नहीं है, वो मुझे पूरा विश्वास था। दुख है कि मुझे विश्वास था तो ये करीब 25 साल तक ये मैंने चालू रखा, क्योंकि मुझे और मेरी पत्नी दोनों हम जॉब करते थे तो, और यूनिवर्सिटी में, तो उसमें वैकेशन का एक काफ़ी एडवांटेज मिलता था। तो अपने आप जितना हो सके इतना काम करता रहा। एक लिमिटेशंस मैंने कर दिया कि जहाँ तक हो सके ऐसी कलाकृति का ही रिकॉर्ड रखना जो ट्रांजिएंट जिसे क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर, ऐसा मटेरियल से किया जाता है जो टिकने वाला नहीं है। ताजमहल की फ़ोटो मैंने आज तक एक नहीं खींची है, क्योंकि वो शायद अगर कोई आतंकवाद वाले आगे न आ जाए तो और भी 1000 साल रहेगा। तो इस तरह से हमारे देश में जो जो चीज़ है वो करता रहा। गांधी जी ने बताया था कि भारत की पहचान शहर नहीं है, उसके गांव में है। खैर आज 50-50 है, शहर की भी एक अपनी पहचान बन रही है, मगर गांव में जो था वो भी अब शहर की तरह बदल रहा है। वहाँ भी लोग के पास बोतल में पानी भी होता है, भूकंप में भी तो ट्रक भर के पानी भेजते हैं इस तरह के। तो जितना हो सके करने की कोशिश की ये अलग अलग जगह का है, हमारे देश के ही। साथ साथ कभी कभी क्योंकि मेरी बैकग्राउंड पेंटिंग की ही रही और मेरी जो पसंदगी है उसमें भी पेंटिंग की तरह, और मुझे 2 डायमेंशनल जो जिसे इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं वो ज़्यादा पसंद थी।
फोटोग्राफी की जो एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाक्षणिकता है कि वो जैसे समय को भी एक छोटा स्लाइस में ले लेता है, उसी तरह एरिया को बड़ा एरिया में से कोई एक हिस्सा सिलेक्ट करता है। मगर मेरी फ्रेम में ऐसा होता था कि जो होता था वो अंदर ही है, उसके आजू बाजू अगर कुछ है भी उसका महत्व नहीं रहा। फोटोग्राफी जब इन्वेंशन लोगों के सामने रखी गई, एक फ्रेंच पेंटर दलारोशे, उसको बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी हुआ। उसने एक बहुत फेमस उसका कोटेशन है फोटोग्राफी की हिस्ट्री में कि फ्रॉम टुडे पेंटिंग इज़ डेड। वो इतना दुखी हो गया था। मगर सद्भाग्य से ये नहीं हुआ। पेंटिंग की वजह से फोटोग्राफी में और फोटोग्राफी की वजह से पेंटिंग में, दोनों में ग्रोथ होता ही रहा। मगर मेरी कोशिश यही रही कि मैं पेंटिंग की तरह हो सके इतना 2 डायमेंशनल क्वालिटी ही करूं। अगर बैकग्राउंड है भी, करीब करीब वो बैक ड्रॉप की तरह आती रही, जिसे फिल्म में डीप फोकस बोलता है, कहते हैं, उसका मैंने कभी कोशिश नहीं की। कुछ चीज़ ऐसी भी आ जाती थी कि जिसमें वो फोक आर्ट कहे या न कहे, एक जो आँख से दिखता है या एपेरेंट जो मीनिंग है, उससे और भी एक मीनिंग की संभावना रहती थी। और वो भी मुझे क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, आज तक पता नहीं है, मगर जब अच्छा लगा तो उसको भी फोटोग्राफ लेता रहा। पेंटिंग में 2 इमेज या 3 इमेज साथ रखने का काफ़ी पुराना प्रभाव ये था, रिवाज। कुछ फोटोग्राफर्स ने भी किया था, मैंने भी कोशिश की कि 2 चीज़ जब साथ होती है, मगर इसमें 2 चीज़, दोनों में 2 चीज़ साथ है। और फोटोग्राफ के द्वारा मुझे बाद में कालिदास ने जो लिखा है वो पढ़ने की भी इच्छा हुई और देखता रहा। मगर ये काम अपने आप करता था। मुझे लगता था कभी कभी ऐसा भी जब स्कूल में रविंद्रनाथ का एक गीत बहुत प्रचलित था जो गुजराती भी में भी था, अगर कोई साथ नहीं है तो अकेले चलो। मुझे भी लगा कि मैं अकेला ही ये कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं था। सद्भाग्य से जब बिल्कुल बचपन से एक मेरा दोस्त था किशोर पारेख, जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, और उनकी वजह से उनके जो दोस्त थे, जैसे रघु राय है, रघुबीर सिंह है, वो मेरे भी दोस्त बन गया। पॉलिटिक्स में अलग होता है एनिमी के जो एनिमी है वो दोस्त बनते हैं, मगर कला क्षेत्र में सद्भाग्य से फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हमारे भी फ्रेंड्स बन सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये भी एडवांटेज हुआ कि इन लोगों के साथ मुझे घूमने का और काम करने का भी मौका मिला। तो वो लोग कैसे काम करते हैं, और कभी कभी बात भी उनसे, अक्सर ये होती है कि फ़ोटोग्राफर्स बाद में बातें करते हैं तो कुछ और ही करते हैं फोटोग्राफी की बात कम करते हैं, मगर कभी कभी कर भी लेते हैं। तो मैं काफ़ी चीज़ दोस्तों से ही सीखा। तो इस तरह से साथ घूमने का भी एडवांटेज मिलता रहा, और डिप्टीच 2 चीज़ साथ करने का, और उसमें कुछ और इमेज दिखता है या बनता है, मीनिंग निकलता है मेटाफोरिकल, वो भी कोशिश करता रहा। ये भी एक हमारी फोक आर्ट ही है, मगर शहर में अक्सर मुझे लगता है कि नीचे जो हाथ है उसमें एक छुरी पेंट करने की रह गई है। मैं करने वाला हूँ, ये फोटोग्राफ में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि जो हो रहा है प्रॉमिस के नाम से, उसमें क्या फ़र्क है। हालांकि कोशिश ये थी मेरी कि क्योंकि मेरे रिसोर्सेज मर्यादित थे, वो फोक आर्ट की ही बात करता रहूं और फोटोग्राफ लेता रहूं, मगर कभी कभी ऐसी कोई चीज़ देखने मिल गई तो ले भी लिया। ये भी एक ख्याल आया, ये तस्वीर को एक प्राइज़ भी मिला था, तब मुझे आइडिया आया कि ये फ़ोटोग्राफ को प्राइज़ मिलता है कि जो चीज़ का फ़ोटोग्राफ है, जो लड़की का फ़ोटोग्राफ है, उसकी खुद की कुछ असर है। और तब से मुझे लगता है कि मैं इसको मेरा कॉपीराइट कैसे कर सकता हूँ। जिसकी तस्वीर है उसको कोई पूछता नहीं है, और क्योंकि मैंने ली इसलिए मेरा कॉपीराइट हो सकता है नहीं। तब से मेरा विश्वास चला गया है कि एज ए फ़ोटोग्राफ़र मैं, हालांकि मैं फ़ोटोग्राफर खुद को बोलता ही नहीं हूँ, मगर
कॉपीराइट हो सकता है नहीं। ये भी कोशिश की थी कि ब्रोमाइड प्रिंट पर फिर हाथ से रंग लगाया, कोलाज भी किया और भी काम किया। ये 66 का फोटोग्राफ है, 69 में प्रिंट हुई और बाद में करते करते 3 साल पहले ये फिनिश हुआ, तो 20 साल तक चलता भी रहा। हमारे वहाँ फ़ोटोग्राफी को आर्ट कहना न कहना उसका एक बहुत झगड़ा दूसरी जगह होता था, अब सब बंद हो गया है। यहाँ ललित कला हमारी सरकारी संस्था ने डिसाइड किया कि फ़ोटोग्राफी आर्ट है ही नहीं, और कोई भी चीज़ जिसमें फ़ोटोग्राफिक टेक्निक है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने 1971 में ये भेजा था जो फोटोग्राफी है, मगर मीडियम में मैंने लिखा कि ये जिलेटिन सिल्वर प्रिंट है। और वो जो एक्सपर्ट्स लोग अपने को वो फोटोग्राफ नहीं लेने वाले थे, उनको पता नहीं चला कि सिल्वर जिलेटिन प्रिंट वो दूसरा नाम ही है, और ये एग्जिबिट हो गया। मतलब इमेज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे काम में आती ही रही, और करीब 40 साल से ये चीज़, जब मुझे कुछ और नहीं सहारा मिलता है तो मैं वो हेड रिपीट करता रहता हूँ। कभी कभी एक फ़ोटोग्राफी के बारे में मिरर और विंडो की बात भी होती है। मेरे लिए ये दोनों बना कि कभी कभी वो मिरर की तरफ फोटोग्राफ में मुझे खुद को देखने का मौका मिलता है। हमारे वहाँ अर्धनारीश्वर का बहुत स्वरूप लोक नाट्य से लेकर क्लासिकल आर्ट में भी है। ये कैमरा में भी मिरर, एक्चुअल मिरर के सामने लिया हुआ फोटोग्राफ है, और वो अर्धनारीश्वर की एक एडिशनल मूर्ति बन गई है। बर्ड्स आई व्यू, फिश आई व्यू, ऐसी भी बात हम करते हैं, मगर एक कैमरा का भी एक अपना व्यू होता है। अगर आँख के सामने नहीं रख के फ़ोटोग्राफ लिया तो हमारी हालत क्या कर देते ना, कैमरा कैन कट यू इन हाफ। देखिए ये अरेंजमेंट में ज़रा आगे पीछे हो गया है एक दो, मगर फिर प्रवास करना हमारे वहाँ मुश्किल होता ही गया, और मैंने ये काम करीब करीब छोड़ दिया। फिर ख्याल आया कि फ़ोटोग्राफी के बिना हमारे वहाँ कोई चलता नहीं है, मगर फ़ोटोग्राफ कैसा है वो डिसाइड सरकारी लोग करते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस में मैं ऐसा दिखता हूँ, इलेक्शन कार्ड में नाम कुछ भी लिखा है, स्पेलिंग कुछ भी है, कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये होना चाहिए। ये इसको स्मार्ट कार्ड बोलता है, आई डोंट नो क्यों। और मुझे लगा कि खुद क्या है, अब 40 से तो शुरू हुई थी, अब 80 पहुंचने के हूँ, अभी कौन हूँ वो पता नहीं चलता है, तो मुझे लगा कि वो बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच।